जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के आंकिक प्रश्नों को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 16 आंकिक प्रश्न हैं, जिसे हम लोग 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तो पहली सवाल है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है। गॉस के प्रमेय आप पढ़े हो, उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। सवाल नंबर 1 है, कोई घन है, जानते हो आप घन के बारे में, कितनी फलक होती है इसमें? 6 फलक होती है, 2 इस साइड से, 2 इस साइड से और 2 ऊपर नीचे से। तो आपने सवाल में दिया है जो आवेश है इसके केंद्र पे क्यू है वो है 17.7 पिको कूलाम का। तो जब ये पिको कूलाम में है तो हम लोग इसे कूलाम में बदल देंगे। क्यू का मान है 17.7 पिको कूलाम। जब आप इसे कूलाम में बदलोगे तो हो जाएगा ये 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला गॉस के प्रमेय से। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैद्युत फ्लक्स आएगा ये पूरे 6 सतहों के लिए आएगा। तो एक सतह के लिए हो जाएगा, पहले हम लोग 6 सतहों के लिए निकाल ले रहे हैं, फिर एक सतह का निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, या यूं लिख लें यहाँ पे, ठीक है चल जाएगा। Q का मान है 17.7 गुणे 10 की घात -12 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये हो जाएगा आपका 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट गया। ये देख रहे हो कि लगभग 2 बार में कट जा रहा है। 8 दूना के 16 होता है, 8 से जाता है और ये 17 है, तो लगभग कितना आ जाएगा 2। ये तो आ गया आपका 6 सतहों से निकलने वाला। लिखेंगे घन के एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 2। इसका हम लोग 1/6 कर देंगे तो एक फलक का निकल आएगा। इसका मान आ जाएगा फाई का मान 1/3। मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो एक फलक से निकलेगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे भी चाहे तो मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। सवाल नंबर 2, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जब हमें फार्मूला बता रहे थे तब इस सवाल को कराए हैं, एक बार पुनः फिर से करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 2 है, वेक्टर ई का मान दिया है, वेक्टर ई बराबर है 2i + 3j - 4k और वेक्टर ए बराबर दिया है -4k। आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा है, तो आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो दोनों का डॉट गुणन करा देंगे, 2i + 3j - 4k डॉट -4k। डॉट गुणन में आपको पता है, कक्षा 11 में बताया गया है, आई का गुणा आई से करते हैं, जे का जे से और के का के से। तो यहाँ पे आई जे नहीं मौजूद है तो हम लोग के का के से करेंगे, आ जाएगा। यहाँ के का कोफिशिएंट है -4 इंटू यहाँ पे है -4, तो रिजल्ट आ जाएगा -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा,
16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या 16 वोल्ट मीटर। अब हम लोग सवाल नंबर 3 लगाएंगे। किसी घन के केंद्र पे 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जब भी पूछेगा, आप देख रहे हो एक फलक के लिए पूछ रहा है, तो एक फलक का निकालने के लिए हम लोग, घन में 6 फलक होती है, तो एक फलक का निकालने के लिए हम लोग 1/6 कर देंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जो आवेश Q है इसका मान दिया है 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम या यूं कहें 10 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर गॉस के प्रमेय से कितना होता है, Q/ε0। हम लोग कर लेंगे। Q का मान है 10 × 10⁻⁻⁶ और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये 6 फलक का है, तो एक फलक का हम लोग निकालेंगे। एक फलक का वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा 1/6 गुणे इसका 1/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁶ और बटा में 8.85 × 10⁻⁻12। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ यहाँ कट जाएगा और 10⁻⁻⁶ नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। काट लेते हैं हम लोग इसे, तो हो जाएगा ये 10 × 10⁻+6 और बटा में 6 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 6 × 8 = 48, 48 और 3 = 51 का 1 हासिल 5, 6 × 8 = 48 और 48 × 5 = 53, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1.88। यदि ये 50 होता तो 2 बार में कटता, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हो जाएगा 1.88 × 10⁵ वोल्ट मीटर कह लो या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, 2 माइक्रोकूलाम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों चीज़ें पूछा है, 6 फलक का पूछा है और एक फलक का भी पूछा है, तो हम लोग लगा देंगे। अब की बार जो आवेश है उसका मान दिया है 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम यानी 2 × 10⁻⁻⁶। तो यही फार्मूला लगा देंगे, फाई बराबर Q/ε0। तो हमें मिलेगा Q का मान 2 × 10⁻⁻⁶ और ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। इसे हम लोग हल कर लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 2.26 × 10⁻5 2.26 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कैसे होगा समझो। 10⁻−12 ऊपर गया, +12 हो गया, तो -6 +12 प्लस का 6 आएगा। इसको थोड़ा सा हम हल कर दे रहे हैं। 2 × 10⁻+ आएगा, नीचे आएगा 8.85। आप 10⁻6 को हम लोग एक ठो कम कर देंगे, तो यहाँ 20 × 10⁻5 होगा और इसमें 20 में 8 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 8 दूना के 16 और उसके बाद दशमलव में 26 कर लेना। आप कर लोगे, इतना आसान है। जब एक फलक का पूछेगा तो 1/6 कर देंगे, किसका, इस वैल्यू का 2.26 × 10⁻5 का। तो आप देख रहे हो लगभग 3 बार में कट रहा है, या इसी को काट दो तो आ जाएगा आपका 0. कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 × 6 = 18, 4 22 होता है, तो 46 हो जाएगा, 6 × 7 = 42 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। 0.37 × 10⁻5
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.7 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब ये सवाल नंबर 4 था। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 10 सेमी त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित क्या है? आप जानते हो कि जो विद्युत फ्लक्स है इसमें कहीं पे भी रेडियस का कोई रोल नहीं है। तो रेडियस आप दुगुनी कर दो, तिगुनी कर दो, चारगुनी कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है, इसका मतलब बल रेखाएं जा नहीं रही हैं, बल रेखाएं आ रही हैं। तो कौन सा आवेश हो जाएगा? माइनस आवेश। लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई का मान दिया है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लिखेंगे चूंकि वैद्युत फ्लक्स पर त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः त्रिज्या दोगुना करने पर वैद्युत फ्लक्स वही रहेगा, वैद्युत फ्लक्स वही, अर्थात -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। अब आपसे आवेश पूछा है, चूंकि वैद्युत फ्लक्स माइनस में है तो जो आवेश है वो कैसा होगा भाई? वो ऋण आवेश होगा। प्लस में होता तो धन आवेश होता, माइनस में है तो ऋण आवेश होगा। प्लस से बल रेखाएं दूर जाती हैं और माइनस की ओर आती हैं, इसलिए कैसा होगा? है माइनस में होगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आसान सवाल है। हमने अनंत लंबे सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, उसी फार्मूले का यूज करना है। सवाल नंबर 6 है। जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है, रेखीय आवेश घनत्व, इसे हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। इसका मान दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर। और जो दूरी दिया है आर, वो है 2 सेंटीमीटर। आर का मान है 2 सेमी, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तो आप जानते हो सीधे तार का वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 2 λ/r। वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मान होता है 9 × 10⁻9 × 2। लैम्डा का मान दिया है 10 × 10⁻⁻8 और नीचे r का मान है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2। हल कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -2 ऊपर गया तो प्लस का 2, यानी -8 से हो जाएगा -6, और ये जो 0 है इसे कर देगा -5, हो जाएगा 9 बचेगा भाई, 2 से 2 कट गया। और इधर जो 10 है, ये जो -6 हुआ इसको -5 कर दिया, तो -5 प्लस का 9 हो जाएगा +4। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। सवाल नंबर 7। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? आइए देखते हैं।
सवाल नंबर 7 में है धातु की 2 प्लेटें हैं इस प्रकार से, एक ए है और एक ए है। इन प्लेटों पर जो आवेश है वो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का है। मतलब एक पर प्लस आवेश है तो दूसरे पे माइनस आवेश है। हमने एक को प्लस आवेश से आवेशित कर दिया और दूसरे को माइनस आवेश से आवेशित कर दिया। इनका जो आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रफल में है तो हम लोग लिखेंगे इसे सिग्मा से। इसका मान है 1.777 गुणे 10⁻⁻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 ⁻
इसका वैद्युत क्षेत्र E2 है। तब इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, इस पॉइंट पे प्लस से दूर मानी इस साइड होगा, E1 की दिशा ये होगी, और माइनस की ओर होता है तो E2 की दिशा इसी तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर, तो इस प्लस प्लेट से दूर उस साइड होगा, और माइनस की ओर होता है तो उसी साइड होगा। यानी बीच में जो वैद्युत क्षेत्र परिणामी होगा वो E1 प्लस E2 होगा। लिख देंगे प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 प्लस E2। और आपने अनंत विस्तार की समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र निकाला है, कितना होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 भी उतना होगा और E2 भी उतना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और आवेश भी समान है, बस प्रकृति विपरीत है, तो प्रकृति का कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसे हल कर दोगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E का मान हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब E बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मान दिया है 1.777 गुणे 10 की घात -11, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। आप देख रहे हो 8.85 से लगभग 2 बार में 1.77 कट जाएगा, तो E का मान आएगा 2 गुणे 10 की घात -12, ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 और माइनस का 11, कितना हो जाएगा 10 की घात प्लस का 1, या यूं कहे E का मान हो जाएगा 20 न्यूटन प्रति कूलम। ये था सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेमी की दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। आपसे आवेश पूछा है, तो आवेश हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सेम सवाल रहेगा, अब की बार इसमें 2 चीज़ें डिफर हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फिर से विपरीत प्रकृति का आवेश है। हम यहाँ सवाल नंबर 8 डाल दे रहे हैं। 2 प्लेटें हैं, दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश है। अब की बार आपका आवेश घनत्व नहीं दिया है, तो बीच में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इतना ही होगा, कितना E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपसे आवेश पूछा है और E का मान दिया है, तो हम लोग हल कर लेंगे। क्या होता है E बराबर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान A, तो हम लोग लिखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। आपसे Q पूछा है तो Q बराबर हो जाएगा E इंटू A सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। हल कर देंगे, 8.85 में हम लोग 55 का गुणा करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका
क्यू का मान 4.9 गुणे 10 की घात -11, 4.9 गुणे 10 की घात -11 कूलाम। पहली प्लेट पे इतना प्लस का आवेश होगा, दूसरे प्लेट पे इतना माइनस का आवेश होगा। सवाल में ही कहा है कि दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश था। ये है सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल ठीक है, आसान है, लग जाएगा। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक कोई बूंद है और इसका जो द्रव्यमान है यम का मान वो दिया है 0.002 मिलीग्राम। आपसे पूछा है इस सवाल में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कोई भी बूंद कब संतुलन में होगी? नीचे की ओर भार लगेगा इसका mg और ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो लगेगा QE। तो हम लोग लिखेंगे बूंद के संतुलन हेतु QE बराबर होगा mg के। इस चैप्टर में कोई भी बूंद हो उसके संतुलन के लिए QE बराबर mg। यहाँ से हम लोग Q का मान रख देंगे। Q का मान कितना दिया है भाई? इस पे जो आवेश है वो दिया है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। E आपसे पूछा है, द्रव्यमान दिया है 0.002 मिलीग्राम है, तो 10 की घात -3 कर देंगे और G का मान हम लोग 10 रख लेते हैं। हल कर देंगे तो हमें मिलेगा, हल करने पर हमें मिलेगा E बराबर, ये पूरा नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 0.002 गुणे 10 की घात -3 और ये 10 हो जाएगा 10 की घात -2 और नीचे आ जाएगा 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। हल कर देंगे इसे। ऊपर 3 अंक पे दशमलव है, नीचे 1 अंक पे, तो हम लोगों को 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करना होगा। 100 का गुणा ऊपर करेंगे तो 10 की घात -2 खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा और 2 से 6 कई बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो आ जाएगा 1/3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। सॉरी, ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि ऊपर 2 अंक करने गया। -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो 10 की घात 19 बटा में 100 48, या इसे हम लोग लिख सकते हैं लगभग 48 दुना के 96, लगभग 2 बार जाएगा 100 में। इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की घात 17 बटा में 48, या लगभग इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 17 न्यूटन प्रति कूलम। ये था सवाल नंबर